मैं मानता हूं कि ये जो नशा मुक्त भारत अभियान कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये अपने में बहुत ही एक रिलेवेंट इनिशिएटिव है और मैं इस अभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये जानकारी दी गई है 15 अगस्त 2020 से यह अभियान प्रारंभ किया गया है और इसमें 272 जिले 272 ऐसे जिले हैं जो नशे की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, उन्हें इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रयास की जितने भी सराहना की जाए वह कम है। इसमें सारे युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार इस अभियान से जुड़ते चले गए। शिक्षण संस्थाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। कुछ अन्य संस्थाओं का भी सहयोग बराबर इस नशा मुक्त भारत अभियान को मिलता गया है। नशे के खिलाफ मैं यह मानता हूं कि यह सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक विशाल जन आंदोलन इस देश में खड़ा किया है। इसके लिए मैं इस मंत्रालय को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि 8 करोड़ से अधिक लोगों तक 8 करोड़ से अधिक लोगों तक इस अभियान की पहुंच बनाने में इस मंत्रालय को कामयाबी हासिल हुई है। लोग सब्सटेंस यूज के प्रति जागरूक हों, उसको जागरूक करने में हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने सभी एनसीसी के कैडेट्स को भी इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे सारे एनसीसी कैडेट्स का यह पार्टिसिपेशन, इसकी जितने भी सराहना की जाए वो कम है और जब भी देश को जरूरत पड़ी है हमारी एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और इसीलिए हमारी एनसीसी के कैडेट्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। 1965 के बाद में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई है, उसकी आज भी जो लोग भी 65 के बाद को जानते हैं वो इसकी चर्चा करते हैं और इस देश को स्पोर्ट्स, मेडिकल, पॉलिटिक्स में बहुत सारा यह भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो लोग इस समय काम कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, उसमें बहुत सारे लोग एनसीसी के कैडेट्स रहे हैं और मैं स्वयं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे भी अपनी पढ़ाई करते हुए एनसीसी कैडेट्स के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और एनसीसी कैडेट्स शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सब मिला जुला कर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रोग्रेस में हमारी एनसीसी कैडेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आप जानते हैं कि आज हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन सारे इनिशिएटिव्स में कुछ इनिशिएटिव से तो आप निश्चित रूप से परिचित होंगे। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसमें एनसीसी कैडेट्स की भी एक भूमिका रही है। इसके लिए भी हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो है तभी बधाई के पात्र हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा देश इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व की यह 5th इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी, 5वीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा ये भारत बन चुका है। हम इतना आगे निकल चुके हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे एथलीट्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल कर रहे हैं और पहले की अपेक्षा आपने देखा होगा कि हमारे ये सब सारे नौजवान इन सब सारे कंपटीशंस में अच्छी खासी संख्या में मेडल्स हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं। आज हमारा भारत जो अब तक हमारी विदेशों पर निर्भरता थी, कई मामलों में अब उस
निर्भरता को हम समाप्त कर रहे हैं।